में मौत हो गई है। हमास कमांडर मरवान की मौत का गाजा में युद्ध विराम लागू होने से कुछ समय पहले इजरायली सेना के हवाई हमले में हुई है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी उसामा हमदान ने रविवार रात अल मना टीवी को दिए इंटरव्यू में पुष्टि करते हुए कहा कि हमास के पूर्व सैन्य प्रमुख मोहम्मद दीफ का डिप्टी रहा मरवान इस्सा मारा जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमदान ने हालिया समय में इजरायली हमले में मारे गए कई हमास और हिजबुल्लाह नेताओं का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा, फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई में हमारे नेताओं ने अपना खून दिया है। फिलिस्तीन में अबू अल अबद, भाई यावा सिनवार, शेख साले अला अरोरी और मारवान इस्सा जैसे हमारे भाइयों की जान गई है। हमदान के इस बयान से मारवान की मौत की पुष्टि हो गई। इजरायली सेना ने आरोप लगाया था कि हमास की सैन्य शाखा का उप कमांडर मारवान दक्षिणी इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड था। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैकी सुलिवन ने बताया कि हमास कमांडर इस्सा एक सप्ताह से भी पहले हुए इजरायली हवाई हमले में मारा गया है। इजरायली सैन्य युद्धक विमानों ने मध्य गाजा में एक भूमिगत परिसर में इस्सा और हमास के दूसरे अधिकारियों को निशाना बनाया था। इजरायली सेना ने कुछ महीने पहले ही हमले में इस्सा के मारे जाने की बात कही है। वहीं इस्सा 2012 से हमास की सैन्य शाखा कस्साम ब्रिगेड के नेता मोहम्मद दाइफ के डिप्टी के रूप में काम कर रहा था। इस्सा ने एक अन्य शीर्ष कमांडर अहमद अल जाबरी की हत्या के बाद ये भूमिका संभाली थी। इस्सा ने हमास की सैन्य परिषद और उसके गाजा राजनीतिक कार्यालय दोनों में काम किया, जिसकी देखरेख समूह के सर्वोच्च पदस्थ अधिकारी यावा सिनवार की थी। ये हमास में इस्सा के कद को दिखाता है। फिलिस्तीनी विश्लेषकों और पूर्व इजरायली सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि इस्सा ने हमास के सैन्य और राजनीतिक नेताओं के बीच संपर्क सूत्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस्सा को डेफ और सिनवार को एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया जाता है। ऐसे में इस्सा की मौत हमास के लिए झटके की तरह है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि हमास पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि फिलहाल युद्ध विराम लागू हो चुका है। आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच बीते 15 महीनों से जारी जंग रविवार यानी 19 जनवरी को थम चुकी है। इजराइल ने सीज फायर के पहले दिन 90 फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया है। बदले में हमास ने भी इजराइल की 3 महिला बंधक रिहा की है। इनका नाम रोमी गैनन, एमिली दामरी और डोरेन स्टीनब्रेचर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 बंधकों को रेड क्रॉस की मदद से इजराइल वापस लाया गया है। बंधकों की वापसी पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पूरा देश आपको गले लगा रहा है। रिहाई के बाद फिलिस्तीन और इजराइल दोनों जगहों पर लोगों ने खुशियां मनाई। सीज फायर की घोषणा के बाद 600 से अधिक ट्रक इजराइल की सख्त नाकेबंदी के बीच मानवीय सहायता लेकर गाजा पहुंचे। फिलिस्तीनी नागरिक युद्धग्रस्त इलाकों से अपने घरों की जांच करने और अपने रिश्तेदारों को दफनाने के लिए अब वापस लौट रहे हैं। पहले फेज में हमास इजराइल से किडनैप किए गए 33 बंधकों को रिहा करेगा। साथ ही इजराइल सेना की सीमा के 700 मीटर पीछे लौटेगा। इजराइल के न्याय मंत्रालय ने भी 95 फिलिस्तीनी कैदियों की लिस्ट जारी की है, जिन्हें पहले फेज में रिहा किया जाएगा। इनमें 59 महिलाएं, 16 पुरुष और 10 नाबालिग शामिल हैं। इजराइल 700 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने वाला है। इनके नाम भी लिस्ट में जारी किए गए हैं। इस लिस्ट में शामिल कई लोग हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, जिनमें हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के सदस्य भी शामिल हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसकर 1200 लोगों को मार डाला था और 251 को बंधक बना लिया था। इससे कुछ घंटे बाद इजरायली सेना ने गाजा पर हमला बोल दिया था। तो चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे ये कैदी रिहा होने वाले हैं। क्या है सीज फायर होने के 3 फेज। 15 जनवरी को जो बाइडेन ने कहा कि ये डील 19 जनवरी यानी रविवार से 3 फेज में शुरू होगी। इसमें 42 दिन तक बंधकों की अदला बदली की जाएगी। पहले फेज के तहत 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम रहेगा। हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल रोजाना अपने एक बंधक के बदले 33 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। हर एक इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई मिलेगी। अगर पहले फेज के 16वें दिन यानी 3 फरवरी तक सब कुछ ठीक रहा तो दूसरे फेज की योजना पर अब बातचीत शुरू हो जाएगी। इस दौरान कोई भी हमला नहीं किया जा सकता है। जिंदा बचे हुए बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें लगभग 190 कैदी 15 साल से ज्यादा समय की सजा काट रहे हैं। इस डील के आखिरी फेज में गाजा को दोबारा बसाया जाएगा। इसमें 3 से 5 साल का समय लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव भी इजराइल सौंपे जाएंगे। इसी बीच डील के बाद सवाल उठता है कि क्या इस डील की प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी। वहीं आपको बता दें कि सीज फायर के लिए पिछले कई हफ्तों से कतर की राजधानी दोहा में बातचीत चल रही थी। इस बातचीत में मिस्र, अमेरिका की भूमिका शामिल है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर पीएम शेख मोहम्मद ने हमास और इजराइल के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिसके बाद यह डील पूरी हुई। बंधकों की पहली फेज की रिहाई के 15 दिन बाद हमास बाकी बंधकों को रिहा करेगा। इसी बीच दोनों पक्ष स्थायी सीज फायर पर राजी हो गए हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।